मेरी मम्मी ये घर बना बना कर मर गई, लेकिन इन लोगों ने देखा नहीं आकर। मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई, आज वो घर देखती है तो मेरी माँ दिखती है उस घर में। लेकिन ये लोग समझते, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, हमारे पास पैसा नहीं है तो लोग किराए का घर भी नहीं देते। झुग्गी तोड़ दिया, आप गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रोड में बैठे हैं हम लोग। एक घर था तो आसरा था कि चलो हमारा घर है, तो इसी में हम गुजारा करते थे। वो एक टाइम 2 टाइम नहीं भी खाते थे तो कोई नहीं जानता था। 1980 से रह रहे हैं यहाँ पे, 1980 से रह रहे हैं भाई। हम ये छोटे छोटे थे बच्चे बुढ़े हो गए। अभी मैं ओखला फेज 2 में हूँ। यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर तो चल रहा है, न जाने कितनी जो यहाँ पे परिवार है, यहाँ पे फैमिली है, उसके कलेजे पे बुलडोजर चल रहा है। पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया, सिर्फ बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन। ये एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है ना? हाँ जी, एमसीडी का ना? हाँ जी। जो एमसीडी चुनाव में लोगों से जो जनता है झुग्गी के बदले मकान का वादा करती है, आज उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है और चल भी रहा है भी, समझे ना? अभी आपको हम दिखाएंगे। पहले इनसे बात करते हैं, भी बहुत रो रही थी। आपका नाम क्या है मैम? मधु है। मधु जी। हाँ जी। मधु जी, क्यों चल रहा है, क्या रीजन है यहाँ पे? हमें नहीं पता क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। हमारा झुग्गी तोड़ दिया, आप गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रोड में बैठे हैं हम लोग। ये रोड है, समझे? अपना सामान लेके देखिए रोड पे बैठी हुई है, पीपल के पेड़ है ना, पेड़ के पास। शादी करके इधर पहली बार आए थे हम लोग। इतना अच्छा घर, इतना अच्छे से रहते थे हम। इधर गली वाले भी इतने अच्छे से साथ दुख में सब साथ देते थे। एकदम से इन लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं, हमें ना रहने का जगह दे रहे हैं। अब रोड में बैठे हुए, सड़क में बैठे हुए, अब कहाँ जाए, किसके घर जाए रहने के लिए? कौन है हमारा? इन लोग तो वादा करके जाते हैं झुग्गी के बदले हम मकान देंगे, इन लोग ने मकान कहाँ दिया? इन लोग तो आप घर में वो देख लो, जाके अंदर जाके देख लो कितना तोड़ रहे हैं झुग्गी वुग्गी। ना रहने का जगह दे रहे, ना कुछ दे रहे हमें। हम कहाँ जाएंगे? ये तोड़ा कुछ भी नहीं मालूम क्यों तोड़ा जा रहा? हमें कुछ भी नहीं मालूम रहा। शाम के टाइम में नोटिस आ गया झुग्गी तोड़ने के लिए। मैंने बोला हमें रहने के लिए तो मकान तो दो, कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा बोल दिया इन लोग ने। तो हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? यहाँ पे कितना लोग होगा? यहाँ पे कितना घर होगा? यहाँ तो होंगे 100 से भी ज्यादा घर है इधर से। 100 से ज्यादा? हाँ जी, सबका देखो ना, सब रोड में आ रहे, किसके घर जाएंगे? वो लोग भी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो एक ही गली में रहते हैं, हम इतने अच्छे से रहते थे, पता नहीं किसको क्या जलन मच रही है, वो तोड़ दिया उन लोग ने झुग्गी हमारा। हम कहाँ जाएंगे? राजनीति है ना, मतलब आप लोग अभी कहाँ कुछ लिए हैं रूम? अभी कुछ भी नहीं लिया हमने रूम। हम जाएंगे अब रूम देखने जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? सामान वामान निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? निकाल लिया सामान तो। हाँ, बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? देख रहे इसकी आंखों में जो आंसू है वो बता रहा है कितना दर्द है। यही मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर जो एक्शन है, ये मधु जी नाम है ना आपका? ये मधु जी बहन है, समझे ना? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुलडोजर एक्शन किसी के लिए सही नहीं है। जब भी बुलडोजर चलता है वो तबाही मचाती है, न जाने कितने लोगों का जो घर है उजड़ जाता है, समझे ना? बाकी कुछ लोग खुश होंगे, समझे ना? होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको देखिए जो बेचारे गरीब हैं, इन्होंने भी घर भी नहीं लिया है। एक जहाँ पे महिला सुरक्षा की बात आता है, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे किस तरीके से, है ना, महिलाओं को के साथ छेड़खानी होता है, रेप होता है। अब सोचिए, अभी इन्होंने घर नहीं लिया, कुछ भी नहीं, अब ये जाएगी कहाँ? कभी 2-4 लड़कियां ही हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो 25,000 रुपए कहाँ से पाएंगे? हमारे तो हस्बैंड को आग से दिखता ही नहीं है, सब लोग परेशान है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम कहाँ जाए, कहाँ से रूम लेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? उसी में एक लड़की है शादी करने को तैयार हूँ, कहाँ से करूँगी? बहुत परेशान हो गए सब लोग। हमारे 5 बच्चे, कहीं रूम भी नहीं मिल रहा। बोल रहा है 5 बच्चे वाले को रूम नहीं मिलेगा, ये 2 बच्चे वाले को रूम मिलेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? सब आपका भी घर टूट रहा है अभी? हाँ, सबका?
कोई नहीं बचा भाई साहब इधर सबका। तारीख को ये टूटेगा कि लगे हमारे घर वाले को दिखता नहीं, कोई हमारे घर क्यों तोड़ने वाला भी नहीं है। हमारे घर बहुत परेशानी है, सारे पब्लिक जानता है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे हमारे बच्चे पलेंगे। हम माँ हो के देख देंगे फूल गुली अंदर से घुटन हो रहा है, लेकिन हम किससे कहें, हमारा कोई सुनने वाला नहीं और मजाक उड़ाने वाला, हंसी उड़ाने वाला। दुनिया में लोग सोच रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम आपके पति देख नहीं पाते? नहीं देख पाते हैं। 5-7 साल हो गए हम ऐसे ही झेल रहे हैं, कैसे कैसे भूखे प्यासे। एक घर था तो आसरा था कि चलो हमारा घर है, तो इसी में हम गुजारा करते थे। भूख टाइम 2 टाइम नहीं भी खाते थे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हम किराया कहाँ से भरेंगे, कैसे जिएंगे हमारे बच्चे। मैं यही कहता हूँ कि जो एमसीडी का चल रहा है ना बुलडोजर है तो छोड़ा दूंगी तो फिर पैसा कहाँ से ले आऊंगी, कि एडमिशन कराऊंगी। ये जो इनकी आंखों में आंसू है ना, ये कोई फेक आंसू नहीं है। मैं यही बात कहता हूँ, हर जगह खैबर पास अलग अलग जगह जो बुलडोजर चला है, खास के एमसीडी चला रही है दिल्ली में। आपने सुना था योगी बाबा का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था। अब वही जो आम आदमी पार्टी है वो इनका विरोध करती थी कि यार बुलडोजर एक्शन हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, गरीबों। ये जो रो रही है, क्या इनका आंसू फेक है? मतलब कोई भी सरकार या एमसीडी में भी जो है आम आदमी पार्टी, वो क्या कर रही है, जो कहती है कि जो कि बदले मकान दे, ये जो रो रही है, ऐसे कितने सैकड़ों लोग होंगे जो अभी तक हमसे मिल नहीं पाए हैं, समझे ना। मुझे पता चला तो मैं भागता हुआ आया कि यहाँ पे आके बुलडोजर सुबह से चल रहा है। सर बताइए क्या रीजन था, क्या हुआ है यहाँ पे? पहले 4 दिन पहले आके बोला था कि ये झुग्गियाँ टूटेंगी। विधायक तेरीराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी का है, वो चाहे तो ये झुग्गियाँ रुक सकती थी, पर उनने कोई मतलब ऐसा नहीं किया। तब पे लिखवा के स्टे लगाएंगे, भरोसे में रखा, धोखा करा हमारे साथ में। आम आदमी पार्टी के विधायक धोखा किया है, उसके विश्वास में रह गए। उस विश्वास के चक्कर में हमने भी कोई कोर्ट में स्टे वगैरह नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया। उससे हमारी स्टे लग जाती तो हमारी झुग्गियाँ रुक जाती। ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, शायद कंपनी फैक्ट्री वालों से मिल चुके हैं, ये भगवान जाने क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ सबके साथ में। और तब आदमी परेशान है, किसी को कोई सहारा नहीं दिया। पूरा बुलडोजर चल रहा है, पूरा बुलडोजर, पूरी गली, हाँ दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहा है। सब तो बेघर हो गए हैं, सब बेघर हो गए, किसी को अभी मकान किराए पे भी नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलेगा इतना जल्दी? हम इतनी जल्दी किराए पे भी मकान बहुत महंगे हो गए हैं। बसी बताई कॉलोनी थी, इसको इतना सामान तक कहाँ लेके जाए, रोड पर पड़े बहुत आदमी। बताइए सर, क्या दिक्कत क्या हो रही है भाई साहब? नेता लोगों के सब राजनीतिक पार्टी चल रही है ये। अगर बीजेपी के पास जाते हैं तो आम आदमी का नाम ले देते हैं, आम आदमी के पास जाते हैं तो बीजेपी का नाम ले देती है। मतलब कंपनी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, आरोप पे आरोप है। कंपनियों से सरमादारों ने पैसे खा लिए, नेता लोगों ने पैसे खा के ये एक दूसरे पे थेप रहे हैं, और पैसा खा के अपना घर बना के बैठ गए, मोटा पैसा मार के, और एमसीडी लगा दिया, टूट रही है, झुग्गी है। अगर गरीबों को सुनता कौन है? फोर्स लगा रखी है, कुछ पैसा फोर्स को दे दिया, पुलिस को दे दिया होगा, जो लोकल पुलिस है उसको दिया होगा। जाते हैं तो डंडे मार मार के भगाते हैं लोगों को, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। अब कंपनियों वालों को किसी की तू तुम्हें मुई होगी, झुग्गी वालों की बोल रहे हैं किसी की तू तुम्हें मुई, तो उस बेस पे केस चलाता है। अब केस तो जो हार गए कह रहे हैं झुग्गी वाले हार गए, उस चीज का भी नोटिस नहीं दिया कब हारे हैं केस। अब नेताओं से कह रहे हैं, नेता के पास जो नोटिस आया था, नेता लोग दबा के बैठ गए। उनको पता भी नहीं है कि केस चल रहा है, किसी को पता नहीं, कोई पता नहीं था। ये अचानक आए, अचानक बुलडोजर खड़ा, पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं पता, पता नहीं चला। और नेता ने दिया, सरकार ने दिया, हमें ये पता ही नहीं है। अचानक से आके घर तोड़ रहे हैं लोग, अचानक आके ये घर। कब से रह रहे हैं आप लोग? 1990 से रह रहे हैं। 80 से रह रहे हैं, 1980 से रह रहे हैं यहाँ पे, 1980 से रह रहे हैं भाई। हम ये छोटे छोटे थे, बच्चे बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे बुढ़े हो रहे हैं यहाँ पे। आप कहाँ जाएंगे? किसी के पास जो बढ़िया काम धंधा है वो कहीं अपने हो रहा है। 45 साल तकरीबन। हाँ 45 क्या 50 साल से ऊपर हो रहे हैं भाई साहब। हम छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे जब आए थे हम, इतने साल हो गए। आप लोग को कोई राहत कुछ राहत नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, नहीं तो कुछ मिलना चाहिए झुग्गियों को। आज बुलडोजर नहीं, आप लोग अमीर नहीं हो ना, इसलिए आज एक भी नेता यहाँ सामने खड़ा नहीं है, तो सब नेता आ जाते, सब नेता आते। विधायक के पास भी गए और सांसद के पास भी गए,
कोई नहीं सुनवाई हो रही। कोई लेने के लिए आया था नेता, कोई हमारा जोड़ जोड़ के खड़े रही है, उनके कार्यकर्ता यहाँ खड़े रही है। वोट लेने के लिए चादर देते हैं, दारू का पौवा का पेटी पेटी देते हैं, और तो और दो दारू घर में देते हैं, लेकिन आम आदमी कोई भी नहीं लेता। क्यों? वो ये देखते कि कौन नेता क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये देखते हैं। आज बच्चों की पढ़ाई में सवाल उठ रहा है, लेकिन ये नेता लोग समझते नहीं है। ये सोचते हैं हमारे पास पैसा है, उनका घर टूटेगा तो क्या है, वो उतने का ही घर ले लेंगे अभी दूसरी जगह पर, लेकिन हमारा घर टूटेगा तो हम कहाँ से लेंगे? एक एक रुपए पसीना बगा बगा कर मेरे पापा ने ये घर बनाया था, आज कौन देगा वो पैसा? मेरी मम्मी ये घर बना बना कर मर गई, लेकिन इन लोगों ने देखा नहीं आकर। मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई, आज वो घर देखती तो मेरी माँ दिखती है उस घर में। लेकिन ये लोग समझते, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, हमारे पास पैसा नहीं है तो लोग किराए का घर भी नहीं देते हैं। लेकिन ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारे पास वोट है, जनता का वोट, लेकिन इस बार कोई भी जनता वोट नहीं देगा। भले ही टिकट से नाम कटा दे इनका, कोई भी वोट नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मेरा नाम सुनीता है, मैं अपने पापा के पास आई थी मिलने के लिए, यहीं पे पैदा हुई हूँ, मैं पढ़ लिख कर यहाँ से। मेरे पापा ये। अच्छा, आप हैं इनके फादर साहब। क्या हुआ अचानक ये बुलडोजर लेकर आ गए आप लोग? इतने सालों से हमको तो कोई पता ही नहीं चला ना, कुछ भी नहीं, कोई पता ही नहीं चला तो हमें क्या बताएं अब। अभी नोटिस वोटिस आया था कुछ? नोटिस हमने तो देखा भी नहीं। अब किसको दिया हमको तो हमने देखा भी नहीं। लगा दिया होगा यहाँ पे, बोर्ड लगा दिया था। अरे कुछ वोट नहीं लगा था, हम ड्यूटी से 6 बजे आते हैं, कोई वोट नहीं लगा। ये बच्चा सब आप लोग यहीं के हैं? छोटे इधर आ। अरे क्या है बोलने में तो ये जो बच्चा सब है, अभी तक खाना वाना खाए होंगे आप लोग? कुछ नहीं मिला है जी, अभी कुछ भी नहीं खाया, सब टेंशन से। इतना ही हंगामा से किसी को खाना खाया जाएगा, कौन खा रहा? इधर भी टूटा है। बाल बच्चे लेके माहौल तो इतना गंदा है कि बच्चे लेके कोई कहाँ जाएगा, रोड पे रह ही नहीं सकता, कहीं किराए का मकान में जा ही नहीं सकता। कितना रुपए मांग रहा है किराया? 25,000, 12,000, 15,000, 18,000 महीना कहाँ से देंगे? उतना तो सैलरी भी नहीं। काम क्या है, क्या करते हैं आप? हमारे घर कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप क्या करते हैं? एक छोटी, हम तो उन्हीं को देखभाल करते हैं, हम उनको छोड़ के भी क्या कर सकते हैं? हम तो मर जाएंगे लेकिन उनका सेवा करते चले जाएंगे, उनके साथ हमारे माँ बाप शादी किए तो उनको निभाग कहीं मरना है। देख रहे हैं जो ये रो रही है, हर नेता हर पार्टी के जो लोग हैं, मैं यही बात कहता हूँ, जिसको जितना मौका मिलता है उतना बुलडोजर चलाता है, समझे ना? कोई पार्टी है ना सगी नहीं है जनता की। अगर गरीब लोग हैं, अगर इतना सालों से रह रहे थे तो हो सके झुग्गी के बदले मकान देना चाहिए। अब ये कहाँ लेकर जाएगी? ये बताती है कि 4 बच्चा है इनके। 5 बच्चे हैं हमारे। आपके पास 5 बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे बड़े हैं। किस किस का घर टूट रहा है? सबका सबका है, सबका 150 घर है, 150 घर यहाँ पे है। आपका भी है? हाँ, 25-30 साल से रह रहे हैं हम, कुछ भी नहीं, बिना सूचना दिए हुए। कोई सूचना नहीं है। कितने घंटे में सूचना मिला? ये 2 दिन पहले ये लोग एक नोटिस लगाया, पुलिस आया तो बोला कि भाई नोटिस लग गया है, आपको घर टूटेगा। भाई ये भी तो पता चलना चाहिए कब घर टूटेगा, किस लिए टूटा है, कौन कंप्लेंट किया है, ये सब पता होना चाहिए ना। तो कोई प्लेन नहीं है। वो नोटिस में लिखा होगा कुछ, लिख के? अरे लिखा है, खाली कोर्ट से आदेश हुआ है बस, और क्या लिखा? कोर्ट से? हाँ, बस इतने बोल दिया है, और ना कुछ साइन है, ना कुछ है, कुछ साइन है ही नहीं। नोटिस लगा है एमसीडी का, लोग बता रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। लिखा होगा ना, सिग्नेचर कोर्ट का ऑर्डर होता है ना, उसमें कुछ नहीं है सर, मैं मेरे पास है, अभी मैं बता रहा हूँ। कंपनी वाले को ज्यादा सिग्नेचर है, सारे कंपनी सारे यहाँ के जो लोकल कंपनी वाले उन्होंने सिग्नेचर करके दिया एमसीडी को, मतलब उनकी वजह से टूट रहा है पूरा पूरा। और उसी में जानते ही हैं उन लोगों का भी गलती नहीं है, कुछ बच्चे भी शरारती वाले हैं कि जो अच्छा अच्छा शरीर लेके 2 रुपया कमा नहीं सकते, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, ऐसे करके। ये तो एमसीडी का है। एमसीडी का है, एमसीडी का, कोर्ट का। नेता लोग बता रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का कोई कोर्ट है, नेता
यहाँ एमसीडी का कौन है? आम आदमी पार्टी का ही? आम आदमी पार्टी है जी, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी है। तीनों का तीनों पार्षद आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, संसद है जो बीजेपी का है, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। संसद के पास थे, लेकिन वो मैं रास्ते में आ रहा हूँ, आया ही नहीं। फिर हम यहाँ तोड़ने लगा तो हम वहाँ से वापिस आ गए, वो संसद आया ही नहीं। सांसद नहीं आया? नहीं आया, हम कोई नहीं आया, वापिस आया। हम वोट लेने के वक्त आया था सर। वोट लेने के बाद में तो हमारे पैर में झुकने आता है। शर्म आता है, लोग दे देते हैं वोट, लेकिन आज के बाद तो अभी उसके घर में जाके बैठा है, देखते हैं कौन जीता। बस वो मैं रास्ते में हूँ, आया ही नहीं। देगा फैक्ट्री वाला वोट देगा। हाँ, वो तो अब तो यही होगा। क्या और क्या, जिसको मदद करेंगे वही तो देगा, जिनका ये पहले सोचना चाहिए। उनके भी तो माँ बहन बेटियां होंगी ना। एकदम एग्जैक्ट, सब प्रूफ है घर का। पहले ही अगर जब तोड़ना था तो पहले क्यों नहीं तोड़वाया? जब पेड़ तोड़ना था तो पहले ही तोड़ना था। दिन से क्या एमसीडी सोई हुई? कितने सालों से, कितने साल हो गए मेरे पापा को यहाँ बैठे हुए, 40 साल हो गए मेरे पापा को बैठे हुए। तब वो लोग कहाँ थे? सोए हुए थे। तब तो उनको जगना चाहिए था, नहीं इधर मत लगाओ, इधर नहीं लगाओ, हमारा कंपनी है, तब पार्किंग है, तब बोलना चाहिए था। लेकिन घर का सब प्रूफ है, मीटर लगा हुआ है, घर का S14B276 हमारे घर का नंबर है, JJR कैंप दिया है, आधार कार्ड है, सब प्रूफ इस घर का है, एड्रेस भी। और वहाँ फाइल में, नेता के फाइल में भी यही एड्रेस का प्रूफ होगा, तभी तो वो सब चला रहा है। यार राशन कार्ड है, सब कुछ है, प्रूफ और टोकन भी है घर का। सब प्रूफ होने के बावजूद ये टूटवा दिए घर, पता नहीं क्यों टूटवा दिए। शायद इनको किस चीज का, वो कहीं से घूस मिल रहा हो या कुछ मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, हम इतने पैसे देंगे, झुकी तोड़ दो बोल रहा हो, वही कर रहे होंगे। ठीक है, करो, गरीब का बदुआ उनको लगेगा, दुआ तो सिर्फ हमें मिलेगा, बदुआ तो इनको लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भाई है, समझे ना, ज्यादातर लोगों का घर है और उनका घर टूट रहा है। उनके सपने पे जो आशियाना था, आशियाना को है ना, जो घोंसला लगा के रखा था इन्होंने, उस घोंसला को उजाड़ दिया गया है, समझे ना। जो कहते हैं कि ये लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यही बात कहता हूँ कि इनके जो घोंसला को आप उजाड़े हो, जब ये घर बन रहा था, जब ये मान लो झुग्गी बस रहा था यहाँ पे, झुग्गी बस्ती, क्योंकि 1-2 घर नहीं है, 100 घर से ऊपर है, तो क्या एमसीडी क्या कर रही थी? अभी जैसा कि बहन ने बताया है कि उन बहन का कहना है कि यहाँ पे मीटर है, समझे ना, आधार कार्ड पे एड्रेस है, हाउस नंबर है, तो फिर सरकार क्या कर रही थी? इतना दिन से सोई हुई थी और अचानक तोड़ दिया जाता है। इनका कहना है कि हमें समय भी नहीं दिया कि हम 1-2 महीना हो कि हम कहीं पे जाकर शिफ्ट कर सकें, अचानक तोड़ दिया। और सबके सब पूरी जो जनता है वो रोड पे है, सामान लेकर रोड पे बैठे हुए, ऐसे है, उधर है, समझे ना। कहाँ जाएंगे ये लोग? और दिल्ली जैसे शहर में रूम लेना बड़ी मुश्किल बात है, और रूम भी ले तो कैसे ले? गरीब आदमी है लोग, झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, और झुग्गी में रहने वाला, और इस ओखला में, ओखला फेज 2 या ओखला जैसा एरिया, बगल में नेहरू प्लेस है, कालका जी है, यहाँ पे सबसे स्टैंडर्ड एरिया माना जाता है कि यहाँ पे जो मकान होता है 20,000-25,000 नॉर्मल है, समझे ना, एक रूम का सेट का। सैलरी तो 10,000 है उनकी, 18,000 रूम का किराया कैसे देंगे? सरकार आके देगा, लो भाई तुम बैठो, हम देते हैं किराया, बोलेगा वो भी सामान भी नहीं जाने दो। अभी आप रूम ढूंढने गए थे? हाँ, तो हरकेश नगर का रहा 15,000, 5,000, सामान नहीं घुसने दूंगा, खूब खाली 2 फैमिली रहो, बाकी नहीं घुसने देंगे। अच्छा, ऐसे बोलता है। हिंदी के लोग रहते हैं। कोई टाइम से तोड़ा जाता है, 2-3 महीना को टाइम दे देता है। बारिश का टाइम है, छोटा बच्चा है, अब सुबह से लाइट कटा हुआ है, मर रहे हैं गर्मी में, यहाँ मर रहे हैं, गर्मी में वहाँ मर रहे हैं। टूट ही गया, कोई बात नहीं, कम से कम हमें ये लोग बता देते। इतने दिन का वक्त है आपके पास, कहीं पे रह लो, हम आप लोग को नोटिस दे चुके हैं, 1 महीना या 2 महीना या 1.5 महीना हम तुमको देते, इतना बोल देते, हम शांति से कहीं ढूंढ लेते ना। आके नोटिस दिया, लोग तो डिप्रेशन पे चले गए। क्या सोचे कि ना किराए ढूंढने, ना कमरे ढूंढने का मौका मिल रहा है, न किसी से पैसे लेने का मौका मिल रहा है। सभी लोग सब, वो भी लास्ट महीना है ना, सैलरी मिलने का टाइम है लोगों का। चलो सैलरी भी मिलता तो कहीं इधर उधर जुगाड़ कर लेते या किसी मेहमान के घर चले जाते। इतने दूर है सबके सब लोग, और आज नोटिस दिया, कल तो लाके बुलडोजर खड़ा कर दिया कि अब तुम्हारा घर अभी टूट रहा है ना, टूट रहा है, समझे ना। तो यही दिक्कत है सबके साथ कि अचानक है ना, दिल्ली में जैसे आपने देखा था, खैबर पास में मैंने दिखाया आपको, पूरा वीडियो दिखाया है, रोहिणी में दिखाया है, समझे ना, अचानक आके तोड़ दिया जाता है। ये बहुत गलत है। जब भी अगर आप खाली करवाना है, और ये करवा रही है एमसीडी करवा रही है दिल्ली की,
और यहाँ मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ आम आदमी पार्टी का जो है पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। सिर्फ जो आपको मालूम है दिल्ली में जो है ना सांसद है वो बीजेपी का है। लेकिन इन लोगों के साथ कोई राहत नहीं दिया गया। जहाँ पे सरकार कहती है कि हम तो गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार, लेकिन गरीब के लिए क्या काम कर रही है, वहाँ बुलडोजर चल रहा है। आइए हम आपको बुलडोजर दिखाते हैं।